अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट टॉपिक है पीएन जंक्शन। तो लास्ट लेक्चर में हमने एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़े थे। तो ऐसा जंक्शन जिसमें पी और एन टाइप कंडक्टर मिलके एक सर्किट बनाए उसको हम पीएन जंक्शन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूं है, अ पीएन जंक्शन इज फॉर्म्ड व्हेन अ क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन इज ग्रोन इन सच अ वे that if one half of crystal is doped with a trivalent impurity and the other half with pentavalent impurity। तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूं है, when a crystal when a crystal तो क्रिस्टल कौन सा हो सकता है, जर्मेनियम और सिलिकॉन is grown in such a way that if one half is doped with trivalent impurity trivalent impurity एज वी ऑल नो, जो कल हमने एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा था उसमें अगर हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते थे तो वो पी टाइप सर्किट बनाता था, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाता था। तो ये इस ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की वजह से हमारे पास पी टाइप बनकर आता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पी टाइप। इसी तरह इसका सेकेंड हाफ इज डोप्ड विथ पेंटावेलेंट पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर आता था। तो लाइक एक ऐसा क्रिस्टल जिस जो आधा ट्राइवेलेंट प्योर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज के साथ बनाओ और आधा पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के साथ बनाओ उसको हम बोलेंगे पी एन जंक्शन। तो इसकी जो सर्किट डायग्राम है वो कुछ यूं है। तो ये जो ट्रायंगल है ये हमेशा पी टाइप को शो करते हैं और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये वाली, ये ऐसे वाली, ये एन टाइप को शो करता है। तो यहाँ पर ये एन टाइप आ जाएगा। तो ये पी टाइप और एन टाइप का कॉम्बिनेशन मिलकर एक पी एन जंक्शन बनाता है, राइट। तो उसके बाद इसमें सेम एन एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर वाली प्रॉपर्टीज यूज हों, तो आज हम उन्हें डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं बाइसिंग ऑफ अ पी एन जंक्शन। बाइसिंग ऑफ पी एन जंक्शन। तो बाइसिंग ऑफ पी एन जंक्शन का क्या मतलब है, लाइक पी एन जंक्शन को हम किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं और फिर हम उसका करंट स्टडी करते हैं तो उसको हम बाइसिंग कह देते हैं। तो इसमें दो टाइप की बाइसिंग होती है, फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन और रिवर्स बाइस पीएन जंक्शन। तो सबसे पहले हम करेंगे फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन। तो फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन की डेफिनेशन है, व्हेन एन एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस अ पीएन जंक्शन सच एज पी साइड इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव एंड एन साइड विद नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। तो हम एक सर्किट अभी से बना लेते हैं, या मैं इसी ऊपर वाली डायग्राम को सर्किट में कन्वर्ट कर देता हूँ। इसमें ये है बेसिकली एक पी टाइप को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया और एन टाइप को हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। ये होता है हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल, ये होता है नेगेटिव टर्मिनल। पी को हमने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया और एन को हमने नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। तो बेसिकली हमने कल पढ़ा था कि जो एन रीजन होता है ये बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मेजोरिटी चार्ज कैरियर होता है, लाइक एन
सेमी एन टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज नेगेटिव होता है। तो लाइक बेसिकली इनके बीच में एक बैरियर होता है, जो कि एक दूसरे को करंट पास करने से रोक रहा होता है, क्योंकि इसके अंदर होल्स होते हैं और पी टाइप के अंदर होल्स होते हैं और एन टाइप्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लाइक यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से ही ज़्यादा है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इस एन टाइप में से इलेक्ट्रॉन्स इस साइड पे मूव करेंगे और इसी तरह यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर होल्स होते हैं, तो होल्स भी पॉजिटिव में होते हैं न्यू, तो एक दूसरे को वो रिपेल करेंगे, तो यहाँ से होल्स इस साइड पे ट्रेवल करेंगे। तो जब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में मिलेंगे तो वहाँ से पूरे सर्किट से करंट फ्लो होगा। तो अब हमने सारा फिजिकली फिनोमेना डिस्कस कर लिया। अब हम इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल पार्ट्स के ऊपर आ जाते हैं और थ्योरेटिकल पार्ट्स में भी हम सेम यही चीज़ डिस्कस करेंगे। तो द एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाइज एनर्जी टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन द एन रीजन। सेम जो मैंने बात अभी की एंड पी रीजन रिस्पेक्टिवली, व्हेन दिस एनर्जी इज सफिशिएंट टू ओवरकम द पोटेंशियल बैरियर। तो वही जो मैंने बैरियर की बात की उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। अ करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ फ्यू मिली एम्पेयर्स begins to flow across the PN junction. In this state, PN junction is said to be junction, forward bias junction. तो हमने क्या किया, एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाया, इसको मैं ईपी कह रहा हूँ, एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाया जिसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफर हुई फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन टाइप एंड होल्स ऑफ पी टाइप, राइट। तो इस साइड से भी एनर्जी रिपल्जन है, इस साइड से भी रिपल्जन है, और वो क्या हुआ कि पोटेंशियल बैरियर ब्रेक हो गया। तो व्हेन दिस एनर्जी इज सफिशिएंट टू ओवरकम द पोटेंशियल बैरियर overcome when overcome a current of few milliamperes, a current of few milliampere, इसको मैं डेली अम्पेयर कर रहा हूँ, begins to flow across the PN junction, और ऐसे फंक्शन को जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस जंक्शन बोलते हैं। करंट moves across the circuit and this is forward biased junction, राइट। तो हमने फॉरवर्ड बायस जंक्शन कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम आते हैं रिवर्स बायस जंक्शन के ऊपर। तो रिवर्स्ड बायस्ड जंक्शन, और इनको हम पीएन डायोड भी बोलते हैं। बेसिकली डायोड का जो काम होता है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पास करने का होता है, तो इनको हम डायोड्स भी बोल सकते हैं। रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन, when the external source of voltage is applied across the PN junction such that its positive terminal is connected to N region and its negative terminal to P region। तो सेम फॉरवर्ड का रिवर्स हो जाएगा, तो हम उसको कुछ देखते हैं। ये हमारे पास पीएन जंक्शन आ गया, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सेज अब हमने पी जंक्शन को नेगेटिव टर्मिनल के साथ और एन जंक्शन को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। तो वो कुछ यूँ होगा कि यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, ये एन टाइप है चूंकि, और ये पी टाइप है और ये नेगेटिव टर्मिनल आ गया। तो यहाँ पर हम फिजिकली समझ लेते हैं कि पी टाइप के अंदर बहुत सारी फ्री होल्स हैं। तो फ्री होल्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और वो फ्री होल्स को कैप्चर कर लेंगे। लाइक फ्री होल्स तब बनते हैं जब वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलते हैं।
तो ये नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि यहाँ से जाएँगे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जाएँगे और वो होल्स को फ़िल अप कर लेंगे और इसी तरह यहाँ से इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉज़िटिव की तरफ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पॉज़िटिव टर्मिनल की तरफ आने लग जाएँगे, जिससे क्या होगा कि य यहाँ वाली करंट पास नहीं होगा और यहाँ से मूवमेंट इधर को आएगी, यहाँ से मूवमेंट इधर को आएगी और पोटेंशियल बैरियर ब्रेक ही नहीं होगा। तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स बायस जंक्शन। तो रिवर्स बायस जंक्शन में करंट फ्लो सर्किट से नहीं होता। लेट्स सपोज़ अगर हमें कोई ऐसा सर्किट चाहिए और हम चाहते हैं कि किसी सर्टेन पॉइंट से करंट फ्लो ना करे, तो हम सिंपली वहाँ पे रिवर्स बायस जंक्शन लगा देते हैं, डायोड लगा देते हैं। तो अब हम इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। व्हेन p टाइप इज़ connected with negative terminal and type is connected with positive terminal. This is known as reverse bias junction. तो सिंपल अब की वर्किंग भी कर लेते हैं। जो प्रोसेस है इन रिवर्स बायस सिचुएशन नो करंट फ्लोज ड्यू टू द majority charge carriers, right? However, a very small current of the order of few microamperes flows across the junction due to flow of minority charge carriers known as reverse current or leakage current. Basically, इतना सब होने के बावजूद भी थोड़ा सा माइन्यूट अमाउंट ऑफ चार्ज जिसको हम माइक्रोएम्पेयर्स कहते हैं, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी तो होते हैं। ये बेसिकली जितना भी प्रोसेस होता है ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है। लेकिन ऑफ कोर्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी मौजूद होते हैं जिसकी वजह से थोड़ा-सा करंट पास कर जाता है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पास थ्रू इट व्हिच इज़ नोन एज़ ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स दिस इज़ नोन एज़ लीकेज करंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में लीकेज करंट। और ये कितना इसकी जो क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है? माइक्रो एम्पेयर करंट होता है। तो इतना स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट होता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ होता है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ रिवर्स बायस्ड और अ, इन डायोड की बस हम एग्जांपल्स देखते हैं पीएन जंक्शंस की कि कहाँ-कहाँ यूज़ होते हैं। तो सॉरी एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले मेजर एप्लीकेशन है इसकी रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन द प्रोसेस इसमें हम अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करते हैं। लाइक दूसरी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो इस अल्टरनेटिंग करंट से नहीं चल सकती होती, तो हम वहाँ पे रेक्टिफायर लगाते हैं जिसकी वजह से वो एसी डीसी में कन्वर्ट हो जाता है और फिर हम उसको डीसी करंट को यूज़ कर लेते हैं। तो ये रेक्टिफिकेशन है और रेक्टिफिकेशन के अंदर भी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन आती है। इसको मैं HWR हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन। इसमें बेसिकली ये होता है, नाम से ही ज़ाहिर है, इसमें हाफ एसी वेव कन्वर्ट होती है डीसी में, इसमें फुल वेव कन्वर्ट होती है डीसी में। तो सिंपली इसमें थोड़ा-सा एनर्जी लॉस हो जाता है, इसमें फुली एनर्जी रिकवर हो जाती है, लेकिन थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस के थ्रू भी शायद निकल जाती है। तो इसके बाद हम देखते हैं लाइट एमिटिंग डायोड और फोटो डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड कैसे एक्ट करेगा? लाइक हम थोड़ी-थोड़ी अमाउंट के बाद वो लाइट चलती रहेगी और वो लाइक थोड़ी देर बाद करंट पास होगा, थोड़ी देर बाद पास नहीं होगा, तो लाइक इस तरह वो लाइट एमिटिंग डायोड बन जाएगा और इसी तरह फोटो डायोड।
तो आज हमने चैप्टर नंबर 18 का लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। तो इंशाल्लाह हम कल लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।